धर्म का भी कदम उठाना हो तो मुझे पास ही उठाना पड़ता है। एक आदमी कहता है कि नहीं, आदमियों को मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं तो मनुष्यता को प्रेम करूंगा। ये मंजिल से यात्रा शुरू कर रहा है, जहां ये है ही नहीं वहां से यात्रा शुरू कर रहा है। एक आदमी कहता है मैं तो ईश्वर को प्रेम करूंगा। ईश्वर ही मिल गया होता है तो ईश्वर को प्रेम करने की अब कोई जरूरत न थी। और जो मिला ही नहीं है उसे प्रेम कैसे करिएगा? जिसे जाना नहीं उसे प्रेम कैसे करिएगा? लोग कहते हैं कि प्रेम करके हम ईश्वर को जान लेंगे, लेकिन जिसे जाना नहीं उसे प्रेम कैसे करिएगा? जिससे कोई परिचय नहीं, जिससे कोई मिलन नहीं, उसे प्रेम कैसे करिएगा? तो हमारा प्रेम कहीं धोखा ना हो। जिन्हें हम जानते हैं उनसे बचने का उपाय ना हो। जिन्हें हम प्रेम कर सकते हैं कहीं उनसे भाग जाने की विधि ना हो। ईश्वर को प्रेम किया जा सकता है, विराट को प्रेम किया जा सकता है, लेकिन यात्रा सदा ही निकट से शुरू करनी पड़ती। आकाश में भी जाना हो तो घर की अपनी सीढ़ी पर ही पहला पैर रखना पड़ता है। दूर जिन्हें जाना है उन्हें समीप से शुरू करना पड़ेगा। अंतिम कदम पहले कदम से ही शुरू होता है। अंतिम कदम से कोई यात्रा शुरू नहीं होती, लेकिन सिद्धांत हमें अंतिम कदम को पहले पकड़ा देते हैं। हम सबके मन में ऊंचे शब्द हैं, अल्लाह से दुश्मन है शब्दों का। हम सबके मन में बड़े अच्छे सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की कोई कमी नहीं हमारे मन में। हम नरक में हों भला, हमारे पास स्वर्ग के शब्द हैं, और हम इन शब्दों को जोर से पकड़ते हैं, क्योंकि हमें डर भी लगता है कि अगर ये शब्द भी हमसे छूट गए तो नर्क जिसमें हम खड़े हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा। नर्क दिखाई ना पड़े इसलिए हम स्वर्ग के शब्दों की चर्चा में तल्लीन रहते हैं। नर्क को भुलाने के लिए हम शब्दों का जाल बिछाए हुए हैं अपने चारों तरफ। नर्क में खड़े हुए ईश्वर की बातें करते रहते हैं। वे ईश्वर की बातें सिर्फ भुलावा है। लाओ से कहता है छोड़ो इन शब्दों को, छोड़ो ये ज्ञान, छोड़ो ये शास्त्र। अगर प्रेम नहीं है जीवन में हर्ज नहीं कोई, लेकिन मनुष्यता को प्रेम मत करो। ये बहुत मजे की बात है और गहरी। आदमी बिना प्रेम किए तो रह नहीं सकता। अगर उसे पता चल जाए कि मनुष्यता को मैं प्रेम कर नहीं सकता और मनुष्य को मैं प्रेम कर नहीं पाता हूं, तो उसके जीवन में पहली दफा क्रांति शुरू होगी। एक इतनी बेचैनी शुरू होगी, एक ऐसा संताप शुरू होगा कि उस संताप से ही, उस अग्नि से ही रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन एक आदमी पड़ोसी को तो प्रेम कर नहीं सकता, कर नहीं पाता, ईश्वर को प्रेम करता रहता है, तो खाली जगह पैदा नहीं होती जिसमें क्रांति हो जाए। ऐसा लगता है कि प्रेम तो कर रहा हूं। अगर यह पता चल जाए कि ईश्वर को प्रेम मैं कर कहां सकता हूं, कर सकता हूं पड़ोसी को, और पड़ोसी को कर नहीं पाता हूं। इसे थोड़ा ठीक से समझें। अगर पड़ोसी को प्रेम करना हो तो आपको अपने को बदलना पड़ेगा। ईश्वर को प्रेम करना हो तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। अगर मनुष्यता को प्रेम करना हो तो आप जैसे हैं वैसे ही योग्य, कोई शर्त नहीं, कोई पात्रता नहीं है। एक छोटे से बच्चे को प्रेम करें और आपको बदलना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे का प्रेम से हाथ हाथ में ले लें और आपकी पूरी जिंदगी आपको बदलनी पड़ेगी। आप वही आदमी नहीं हो सकते। प्रेम आग है, वो आपको बदल ही डालेगी। और अगर कोई प्रेम आपको नहीं बदल रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ख्याल में हैं, कोई प्रेम नहीं है। अल्लाह से कहता है हटाएं बड़े शब्दों को, मानवता, ईश्वर, विराट हटा दें। अनुभव करें कि कोई प्रेम आपके जीवन में नहीं है। और ध्यान रहे लाओसे की कीमिया, उसकी अल्केमी यही है कि खाली तो प्रेम के बिना आप नहीं रह सकते। अगर आप अपने को धोखा न दें तो जो निकट है उसे आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। इसलिए वो कहता है मानवता को छोड़ो, न्याय को हटाओ, और लोग अपनों को पुनः प्रेम करने लगेंगे। अपनों को पुनः प्रेम करने लगेंगे। आज अपनों को कोई प्रेम करता ही नहीं। मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट ने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीयतावादी वो है जो अपने देश को छोड़कर और सब देशों को प्रेम करता है। मानवतावादी भी वो है जो अपने निकट के लोगों को छोड़कर दूर के लोगों को प्रेम करता है। दूर में अड़चन ही नहीं है कोई। क्या अड़चन? आपके दरवाजे पर एक भिखारी भूखा बैठा हो तो कोई अड़चन नहीं आती। बांग्लादेश में कोई भूखा है तो आप बड़े बेचैन होते हैं। बहुत मजेदार बात। आपकी सड़क पर कोई मरा हुआ पड़ा हो तो कोई हर्ज नहीं। वियतनाम में कोई मर गया तो आप पर बड़ा आध्यात्मिक संकट आ जाता है। क्या हो क्या गया है आदमी को? ये दूर इतना क्यों आकर्षित करता है? ये इसलिए आकर्षित करता है कि दूर के लिए सदा आप दूसरों को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। आपके सड़क पर जो आदमी भूखा मर रहा है उसके लिए आप जिम्मेवार ठहरेंगे। बांग्लादेश में कोई मर रहा है तो भुट्टो होंगे जिम्मेदार, कोई और होगा जिम्मेवार, आप नहीं। वियतनाम में कोई मरता है तो अमेरिका होगा जिम्मेदार, निक्सन होंगे जिम्मेदार, आप नहीं। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मेरी मां बड़ी दयालु थी, उसकी दया का अंत नहीं था। शाही परिवार था, टॉलस्टॉय शाही जार परिवार का आदमी था। मां काउंटेस थी
टॉलस्टॉय ने लिखा है कि मां की ऐसी दया की हालत थी कि नाटक देखते वक्त उसकी आंखें सूज जाती थी रो रो के। 2 नौकरानियां दोनों तरफ आंसू पहुंचने के लिए रुमाल बदलती रहती थी। उसके हृदय पे ऐसे आघात होते थे नाटक में कोई भूखा मर रहा है, किसी के मकान में आग लग गई, किसी को उसके प्रेम में असफलता मिली और वो जार जार हो जाती थी। और टॉलस्टॉय ने लिखा है कि बाहर हमारा जो कोच जिस पर हम बैठ के बग्गी पर जाते थे, बर्फ पड़ती रहती मास्को में, और अक्सर ऐसा होता कि हमारा जो कोचवान होता वो बर्फ में गल के दब के मर जाता। जब बाहर काउंटेस मेरी मां आती, देखती कि कोचवान मर गया, उसको हटा के फेंक के सड़क के किनारे दूसरा कोचवान रखते वो कोच चल पड़ती, और मेरी मां अपने आंसू पहुंचती रहती नाटक में जो हुआ था। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि उसी दिन से मुझे पता चला कि आदमी कैसा धोखा दे सकता है। निकट बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, निकट के प्रति एकदम अंधे बहरे, दूर के प्रति बड़े सचेत। क्या इस टॉलस्टॉय की मां को दिखाई नहीं पड़ता होगा कि आदमी मर गया? लेकिन कोचवान भी कहीं आदमी होता है। और जो नाटक में रो सकती थी, बड़ी हैरानी मालूम पड़ती कि उसको ख्याल में नहीं आता होगा। नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। असल में नाटक में रोना एक बचाव है। जो नाटक में रो सकते हैं वो जिंदगी में बिल्कुल बधिर और अंधे होंगे। असल में नाटक में रो के वो अपना रोना निकाल लेते हैं, और वो रोना बिना खर्च के सस्ता है। क्योंकि कोचवान के लिए रोना महंगा पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। आदमी ने बड़ी व्यवस्था की है, दूर के प्रति सिद्धांत निर्मित करके वो पास के प्रति जिम्मेदारी से बच गया है। इतनी गहन बेईमानी है इसमें कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लाओस से कहता है छोड़ो मानवता, छोड़ो न्याय, और लोग अपनों को पुनः प्रेम करने लगेंगे। ये बिल्कुल दूसरे ही जीवन को दूसरे ही ढंग से देखने की व्यवस्था है। लाओस से कहता है छोड़ दो फिक्र दूर की, अगर प्रेम निकट है तो कभी दूर भी फैल सकता है। एक पत्थर को हम फेंक देते हैं पानी में, लहर उठती है पास, फिर फैलती चली जाती है दूर। कोई ऐसा पत्थर आपने फेंक के देखा कि लहरें पहले उठे दूर और फिर आती चली जाएं पास? जिस दिन ऐसा आप पत्थर फेंक सके उस दिन लाओस से गलत हो जाएगा, उसके पहले गलत नहीं हो सकता। जीवन के तो नियम हैं। यहां सभी कुछ पास से शुरू होता है। अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो उसकी पहली लहर मेरे पास के लोगों को छुएगी। अगर मेरे हृदय में तरंग उठी है प्रेम की, तो जो मेरे निकटतम है वो पहले आंदोलित होगा, उसको मेरा प्रेम पहले छुएगा। और अगर मेरा प्रेम की लहर इतनी बड़ी है कि उसके पार भी जा सके तो उससे जो दूर है उसको छुएगी। अगर और बड़ी है तो और दूर। अगर मेरा प्रेम इतना बड़ा है कि सारे संसार को पार करके परमात्मा तक पहुंच सके, तो ही मेरा प्रेम उसके चरणों में निवेदित हो सकता है, उसके पहले नहीं। लेकिन मैं हूं कंजूस, मैं सोचता हूं यहां फालतू आदमियों में प्रेम खर्च करके क्या है सार, बचा के रखूं, परमात्मा के चरणों में ही सीधा चढ़ा दूंगा। मात्रा भी ज्यादा होगी, लाभ भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन परमात्मा के चरणों तक पहुंचने का उपाय ही नहीं है। और प्रेम कोई संपदा नहीं है कि उसे बचाया जा सके। प्रेम एक ग्रोथ है, एक विकास है। जो जितना करता है उतना ज्यादा प्रेम हो जाता है। जो जितना करता है उतना ज्यादा हो जाता है। प्रेम कोई संपत्ति नहीं है कि खर्च हो जाए। प्रेम कोई संपत्ति होती तो मैं जितना बांट दूं उतना कम हो जाएगा। परमात्मा के दरवाजे पे पहुंचूंगा भिखारी की तरह, क्योंकि वो तो मैं पहले ही बांट चुका, जो रास्ते में मिले उन्हीं को दे दिया। तो फिर बचाना जरूरी है। लेकिन प्रेम संपदा नहीं है। प्रेम तो वैसे ही है जैसे जीवन की और सब गहन क्रियाएं। आप सांस लेते हैं, जितनी ज्यादा सांस लेते हैं उतने जीवंत हो जाते हैं। जितने पैर चलते हैं उतनी चलने की क्षमता बढ़ जाती है। जितनी आंख देखती है उतनी देखने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना आप प्रेम करते हैं उतना प्रेम बढ़ जाता है। ये क्षमताएं हैं विकासमान। ये कोई जड़ संपदाएं नहीं है कि इनमें कुछ कमी हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि दौड़ेंगे तो फिर आपकी चलने की क्षमता कम हो जाएगी, संपत्ति चुक जाएगी। जो जितना दौड़ेगा उतना ज्यादा दौड़ सकेगा। जो जितना ज्यादा प्रेम करेगा उतना ज्यादा प्रेम कर सकेगा। ये हर बार बढ़ता चला जाएगा और हर बड़ी लहर और बड़ी लहर को जन्म दे जाएगी। परमात्मा के चरणों तक तो वही आदमी पहुंच पाता है जो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसकी ही चली जाती है और कोई उसके प्रेम को चुका नहीं पाता। सबको उसका प्रेम पार करके निकल जाता है। सब उसके प्रेम में नहा जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम चुकता नहीं और बढ़ता जाता है। एक दिन वो प्रेम विराट के चरणों को भी स्पर्श कर लेता है। जो कंकड़ छोटा सा हमने फेंका था सागर में, वो किसी दिन सागर के अनंत तटों को भी स्पर्श कर सकती है उसकी लहर। लेकिन वो कंकड़ डर जाए और सोचे कि छोटा हूं कंकड़, अपनी ताकत कितनी विषाद किया, एक आध दो लहरें उठ भी सकती हैं, बचा के रखूं, तभी उठाऊंगा जब तट पे पहुंच जाऊंगा, फिर वो लहरें कभी भी नहीं उठेंगी। लाओस से कहता है छोड़ो मानवता, छोड़ो न्याय। ध्यान रहे लाओस से न्याय के बहुत खिलाफ है, जस्टिस।
हैरानी लगती है क्यों इतने न्याय के इतने क्यों खिलाफ। तो कहते हैं फला आदमी बड़ा न्यायपूर्ण है। और हमें ख्याल भी नहीं है, इसे थोड़ा हम समझें। ईसाई कहते हैं कि ईश्वर न्यायपूर्ण, प्रेमी, दयालु है। लाओस से बहुत हंसेगा अगर उसको पता चल जाए, क्योंकि लाओस से कहता है कि जो प्रेमी है वो दयालु नहीं हो सकता, और जो प्रेमी है वो न्यायविद भी नहीं हो सकता, न्यायी भी नहीं हो सकता। इसे हम थोड़ा समझें। अगर परमात्मा न्यायपूर्ण है, जस्ट है, तो दयालु नहीं हो सकता। कैसे दयालु होगा? अब जिसको जो दंड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, दया का कोई सवाल नहीं। जिसको नरक में पड़ना चाहिए, दया का कोई सवाल नहीं। और अगर परमात्मा दयालु है और वो आदमी भी स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है जैसे नरक में होना चाहिए था, तो फिर जो नरक में पड़ गए हैं उनके साथ बड़ी अदया हो रही है। तब तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा प्रशंसकों को, खुशामदियों को स्वर्ग में जगह दे देता है। जैनों ने इसीलिए परमात्मा को बीच से हटा दिया है। वो कहते हैं सीधा कर्म, नहीं तो बीच में गड़बड़ होगी। तुमने बुरा किया है, बुरा फल मिलेगा। कोई बीच में निर्णायक नहीं है, कर्म स्वयं ही अपना निर्णायक है। क्योंकि वो कहते हैं अगर बीच में हम किसी व्यक्ति को रखें तो कठिनाई होगी, क्योंकि व्यक्ति कभी दया भी खा सकता है, कभी प्रेम में भी पड़ सकता है, कभी रहम, कभी बेरहम हो सकता है, अपनों पर, पराओं पर कुछ भेद हो सकता है। और जैन कहते हैं कि अगर परमात्मा ऐसा है कि वो दया नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, तो उसे बीच में रखने की जरूरत भी क्या है? फिर तो कानून काम करता है। आग में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। आग दया नहीं करती, प्रेम नहीं करती, न्याय भी नहीं करती। आग का तो एक जड़ नियम है, वो पूरा होता है। तो जैन कहते हैं कर्म का नियम पूरा होता रहता है, कोई नियंता बीच में नहीं। एक लिहाज से ठीक बात है। नियंता को मानते हैं तो फिर उसमें दो बातें समझ। अगर नियंता जस्ट है, न्याय ही उसका जीवन है, तो फिर दया असंभव है और सब प्रार्थनाएं व्यर्थ है। स्तुति का कोई सार नहीं। लाख चिल्लाओ ईश्वर के दरवाजे पर कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, कोई चीज क्षमा नहीं की जा सकती। अगर न्याय है ईश्वर तो प्रार्थनाएं व्यर्थ है, कोई सार नहीं है उनमें। और अगर ईश्वर दया है तो चरित्र बिल्कुल व्यर्थ है, प्रार्थनाएं काफी है। तब सारी ताकत प्रार्थना में लगानी चाहिए, फिर फिजूल की बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, बुरा मत करो। ये सब ना समझिए। इतनी ताकत से तो परमात्मा की दया ही पाई जा सकती है। ये सब भी करो और प्रार्थना करो। उमर खयाम ने कहा है, उमर खयाम से एक मौलवी ने गांव के कहा है कि उमर खयाम अब तुम बूढ़े हो गए, अब बंद करो ये शराब पीना, अब कुछ तो ख्याल करो कयामत का, याद करो उस दिन का जब जजमेंट होगा, निर्णय होगा और परमात्मा के सामने खड़े हो गए। उमर खयाम तो पिए था, हाथ में प्याली लिया था, उसने धीमी सी आंखें खोली और उसने कहा कि मुझे उसके रहमवर होने का पक्का भरोसा है। वो परमात्मा दयालु है और तुम मरते वक्त मुझ में अश्रद्धा पैदा मत करो, मेरी श्रद्धा मजबूत है। ये छोटा सा प्याला और ये छोटी सी शराब, ये तुच्छता उमर खयाम, इसको वो माफ न कर सकेगा तो बड़े पापियों का क्या होगा? परमात्मा दयालु है। दया अगर है तो न्याय असंभव है, अगर न्याय है तो दया असंभव है। दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। और दुनिया के अधिक धर्म परमात्मा को दयालु और न्यायप्रिय इकट्ठा मानते हैं। लाओस से कहता है न्याय को हटाओ, प्रेम काफी है। ये भी थोड़ी सोचने जैसी बात है कि न्याय आता ही तब है जब प्रेम नहीं होता। न्याय की पूरी दृष्टि ही प्रेम के अभाव में जन्मती है। इसे हम ऐसा समझें, आप अपने पिता के पैर दाब रहे हैं, आप कहते हैं ड्यूटी है, कर्तव्य है। पिता है, आप बूढ़ी मां को सेवा कर रहे हैं, आप कहते हैं कर्तव्य है। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया कि कर्तव्य बहुत कुरूप शब्द है, ड्यूटी बहुत अगली शब्द है? क्योंकि कर्तव्य का मतलब यह हुआ कि करने योग्य है, करना चाहिए इसलिए कर रहा हूं, लेकिन हृदय करने में बिल्कुल नहीं। मां है, बूढ़ी है, अपनी ही मां है, इसलिए अस्पताल ले जा रहे हैं, कर्तव्य है। लेकिन जब आप अपनी प्रेसी को अस्पताल ले जा रहे हैं तब आप कहते हैं कर्तव्य है। प्रेम है तो कर्तव्य बिल्कुल नहीं पैदा होगा, प्रेम नहीं है तो कर्तव्य पैदा हो। कर्तव्य सब्स्टिट्यूट है। जब प्रेम मर जाता है तो वे ही चीजें जो प्रेम होता तो करते हैं, वे फिर कर्तव्य के नाम से करनी पड़ती हैं। प्रेम होता तो करने में होता आनंद, और जब कर्तव्य होता है तो सिर्फ होता है एक बोझ जिसे किसी भांति उतार देना है। लाओस से कहता है कि न्याय प्रेम का अभाव है। अगर प्रेम है लोगों में तो अन्याय ही नहीं होगा और न्याय की कोई जरूरत ना पड़ेगी। अन्याय होता है इसलिए न्याय की जरूरत पड़ती है। और लाओस से कहता है जब अन्याय होता ही है तो तुम न्याय से कुछ हल ना कर पाओगे। अन्याय ना हो, इसे हम ऐसा समझें, दो तरह की दवाएं हो सकती हैं। एक दवा जिसको हम प्रिवेंटिव कहें,
बीमार आप न हो इसलिए दी जाती है, और एक दवा जब आप बीमार हो जाते हैं तब दी जाती है। एक बीमारी के पहले और एक बीमारी के बाद। लाओ से कहता है न्याय बीमारी के बाद की गई दवा है। अन्याय हो रहा है इसलिए न्याय की जरूरत पड़ती है। लाओ से कहता है मैं तो उस धर्म की बात करता हूं कि अन्याय ना हो, न्याय की जरूरत ही ना रहे। इसलिए कहता है न्याय को छोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर न्याय छोड़ोगे तो तुम्हें अन्याय दिखाई पड़ेगा। न्याय के धुआं में तुमने अन्याय को अच्छी तरह छिपा लिया है, और न्याय के नाम से अन्याय तो नहीं रुकता, अन्याय दिखाई नहीं पड़ता है। लाओ से का एक अनुयायी ली तजे कुछ दिनों के लिए एक राज्य का मंत्री हो गया था। पहला ही जो मुकदमा उसके हाथ में आया, एक आदमी ने चोरी की थी, बड़ी चोरी थी, और गांव के सबसे बड़े संपत्तिशाली आदमी के घर हुई थी। ली तजू ने मुकदमा सुना। जिसने चोरी की थी उसे 6 महीने की सजा, और जिसके घर चोरी हुई थी उसे भी 6 महीने की सजा देती। अमीर तो बौखला गया। उसने कहा कि ली तजू तुम पागल तो नहीं हो? न्याय की कुछ बुद्धि भी है? कभी सुना है ऐसा अन्याय? और अभी पहले ही दिन तुम बैठे हो न्यायाधीश के पद पर, और ये तुम क्या कर रहे हो? सम्राट से शिकायत करूंगा, ये तुम मजाक कर रहे हो। 6 महीने की सजा मुझे भी जिसकी चोरी हुई। ली तजू ने कहा कि तुमने इतना पैसा गांव में इकट्ठा कर लिया कि अब चोर तुम्हारे कारण पैदा होंगे ही। तुम जब तक हो तब तक चोरी नहीं रुक सकती, और जुर्मी तुम पहले हो, ये तो नंबर 2 है। न तुम इतना धन इकट्ठा करते, न ये आदमी चोरी करता। इसकी चोरी में तुम्हारा हाथ है, तुम साझेदार हो, तुम दोनों पार्टनर हो। आधा काम तुमने किया है, आधा इसने किया है। इसलिए मैं तो जड़ से ही अन्याय मिटाऊंगा। अन्याय मिटाने को हम न्याय कहते हैं, ली तजू ने कहा। लेकिन सामान्य न्याय यह होता कि चोर को 6 महीने की सजा मिलनी थी, साहूकार को नहीं। ये न्याय होता जो कि हर अदालत में हो रहा है। लाओ से कहता है छोड़ो ये न्याय, क्योंकि तुम सिर्फ अन्याय छिपा रहे हो। तुम्हारी सब अदालतें, तुम्हारे सब कानून, तुम्हारी सब विधानसभाएं बड़े महत्वपूर्ण सदा से चलने वाले ऐतिहासिक अन्यायों पर पर्दा डालने के उपाय से ज्यादा नहीं है। और उस अन्याय के कारण जो और अन्याय पैदा हो रहे हैं उनको तुम रोके चले जा रहे हो। लेकिन मूल अन्याय नष्ट नहीं होता। ली तजू को सम्राट के सामने जाना पड़ा। सम्राट ने कहा ऐसा न्याय हमने भी कभी नहीं सुना। तुम जैसे आदमी को मैं अपना न्याय मंत्री नहीं रख सकता, क्योंकि आज नहीं कल तुम मुझे सजा दे दोगे। सारी व्यवस्था की बात है, और अगर ये साहूकार जुर्मी है तो मैं कितनी देर तक जुर्म के बाहर रहूंगा। ली तजू ने कहा कि महाराज यही आपको स्मरण दिलाने के लिए सजा दी। हम सब अपराधी हैं, लेकिन बड़े अपराधी बच जाते हैं, छोटे अपराधी फंस जाते हैं। बड़े अपराधियों के हाथ में सारी व्यवस्था है, छोटे अपराधियों के हाथ में व्यवस्था नहीं है। इसलिए बड़े अपराधियों के विपरीत जो भी चलता है वो फंस जाता है। ली तजू ने कहा कि मैं तो न्याय ऐसा ही करूंगा, चाहे तो रहूं अन्यथा बाहर हो जाऊं, क्योंकि जिसको आप न्याय कहते हैं मेरे गुरु ने सिखाया कि वो तो न्याय नहीं है, वो न्याय छोड़ो। इसे ऐसा हम समझे कि हमारे बहुत अच्छी अच्छी धारणाओं के नीचे बड़े गहन पाप छिपे हुए हैं, जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। दिखाई न पड़ने का कारण हम अभ्यस्त हो गए हैं। वो इतने पुराने हैं और इतने प्राचीन हैं और इतने परंपरागत हैं, और उनकी आदत इतनी गहरी हो गई है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, हम उनके प्रति बिल्कुल ही बेहोश की तरह जिए चले जाते हैं। हमारे खून और हड्डी में वो मिल गए। अगर कोई हमें बताए तो हमें बहुत हैरानी होती कि क्या बात है। अगर ये ली तजू कहे कि 6 महीने की सजा उसको भी जिसके यहां चोरी हुई है, तो हमें बहुत चौंकाने वाली बात मालूम पड़ती। लेकिन क्या सच में ये चौंकाने वाली बात है या सिर्फ हमारी एक आदत हो गई है? इसमें चौंकाने वाला क्या है? ये बात तो गहरे में ठीक ही है, लेकिन हमारी धारणा में उसके लिए कोई जगह नहीं, इसलिए बात एकदम चौंकाने वाली मालूम पड़ती है। ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने जिंदगी में बहुत तरह से लोगों को चौंकाने के उपाय किए, लेकिन सबसे ज्यादा लोग तभी चौंकते हैं जब तुम कोई सत्य कह दो। बड़े से बड़ी झूठ भी इतनी नहीं चौंकाती क्योंकि लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन सत्य बहुत चौंकाता है। 2-4 शब्दों को हम देखें जिनके नीचे हमारे गहरे असत्य छिपे हुए हैं। न्याय एक शब्द है जिसके अंतर्गत हम न मालूम कितना पाप करते हैं। एक बात, अभी तक हम उन सारे लोगों को जो भी संपत्ति की व्यवस्था के विपरीत कुछ करते रहे अपराधी मानते रहे।
लेकिन संपत्ति की पूरी व्यवस्था भी अपराधी हो सकती है, हमारे ख्याल में नहीं आता। पूरी व्यवस्था ही अपराधी हो सकती है। अगर यह ख्याल में आ जाए तो फिर जिनको हम अपराधी ठहराते हैं वो अपराधी ना रह जाएंगे। एक छोटी क्लास है स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की, और एक बच्चा अपने पड़ोसी बच्चे की कलम उठा के अपने खीसे में रख लेता है। चोरी है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से लेकर दिल्ली के प्रेसिडेंट तक सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन उस बच्ची की तरफ से हम समझने की कोशिश करें। सब बच्चों के पास रंगीन कलम है, उसके पास नहीं। रंग उसे आकर्षित करते हैं, सभी बच्चों को करते हैं। वो भी एक रंगीन कलम अपने खीसे में रखना चाहता है जैसे दूसरे बच्चे रखते हैं। और बूढ़े तक जब चीजें रख के अकलते हैं तो छोटे बच्चे अगर रख के अकलना चाहें तो बुराई क्या है। और जब आपके पास नई कार आती है नई रंग की तो आपकी चाल बदल जाती है और जवानी लौट आती है, उम्र 10 साल कम हो जाती है। ये छोटा सा बच्चा एक कलम को खीसे में रख के ये भी अकल सके, इसमें ऐसा ऐतराज क्या है। लेकिन ये बच्चा अपराधी है। दूसरे बच्चों के पास कलमें क्यों है और इस बच्चे के पास कलम क्यों नहीं है। अगर इसके हम पीछे यात्रा करना शुरू करें तो हम पाएंगे दूसरे बच्चों के बाप इस बच्चे के बाप से ज्यादा बेईमान सिद्ध हुए, ज्यादा चालाक सिद्ध हुए, ज्यादा होशियार सिद्ध हुए। अगर हम इस कलम का पूरा इतिहास खोजने जाएं तो हम न मालूम कितने पाप और न मालूम कितने अपराध इस कलम तक पाएंगे जो इसके पीछे छिपे हैं। लेकिन उनसे कोई संबंध नहीं है। इस बच्चे ने कलम उठा ली क्योंकि रंग उसे भी पसंद है, जो कलम दूसरे के पास है उसे भी पसंद है, वो भी इस कलम को रख के शांत से चलना चाहता है। इस बच्चे के इस भाव में कहीं भी कुछ पाप नहीं है। ऐसा होना ही चाहिए, ये स्वाभाविक है। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसा ना हो तो अस्वाभाविक है। लेकिन ये बच्चा अपराधी है और हमारे सारे अपराध ऐसे ही अपराध हैं। फिर इस पर न्याय की व्यवस्था है। समाज एक तरफ अपराध पैदा करवाया चला जाता है, दूसरी तरफ से न्याय बिठाया चला जाता है। इस न्याय से अपराध मिट नहीं सकते क्योंकि न्याय खुद ही उनको छिपाने और ढांकने की व्यवस्था है। अपराध बढ़ते चले जाते हैं, न्याय की धारणा बढ़ती चली जाती है, लोग न्याय का नारा लगाए चले जाते हैं और अपराध गहरे होते चले जाते हैं। लाओस से कहता है थोथे शब्दों को हटाओ और जीवन की जो सच्चाई है सीधी साफ उसे देखो। हटाओ न्याय की धारणा, अन्याय है तो अन्याय को देखो ठीक सीधा, छिपाओ मत, वस्त्रों में ढांको मत। और अगर अन्याय हमारे सबके सामने प्रकट हो जाए तो शायद अन्याय बच नहीं सकता, लेकिन अन्याय दिखाई नहीं पड़ता इसलिए बच सकता है। बीमारी अगर छिपी हो तो बच सकती है, अगर उघड़ा है तो बच नहीं सकती। हम उसे तोड़ ही फेंकेंगे, हटा ही डालेंगे। जो भी अन्याय अन्याय की तरह साफ हो जाए वो टिकेगा नहीं, आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन अन्याय के ऊपर फूल लगा दो, रंगीन कागज चिपका दो, इत्र छिड़क दो, फिर अन्याय बच जाएगा। और हम सब कुशल हो गए समाज के कोड़ पर चिपकाने, रंगीन चीजें चिपकाने में हम कुशल हो गए। अब धीरे धीरे भीतर सब कोड़ हो गया है, सिर्फ ऊपर रंगीन चीजें रहनी। कभी यहां से उखड़ जाती है, कभी वहां से थोड़ी दुर्गंध आती है, फिर यहां से चिपका देते, फिर वहां से बंद कर देते। भीतर एक लाश रह गई सड़ी हुई। लाओसे का अर्थ केवल इतना ही है कि जो है उसे सीधा देख लो, उसके विपरीत सिद्धांत मत खड़ा करो। हम सबकी आदत क्या है, जो है उसको तो हम फिक्र नहीं करते, तत्काल उसके विपरीत सिद्धांत खड़ा करते हैं। विपरीत सिद्धांत हमारा उपद्रव बन जाता है। भीतर हिंसा है तो हम तत्काल अहिंसा का सिद्धांत खड़ा कर लेते। हिंसक आदमी अहिंसा परमो धर्म लिख के अपनी तख्ती लगा लेता अपने मकान पर। धर्म का भी कदम उठाना हो तो मुझे पास ही उठाना पड़ता है। एक आदमी कहता है कि नहीं, आदमियों को मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं तो मनुष्यता को प्रेम करूं। ये मंजिल से यात्रा शुरू कर रहा है, जहां ये है ही नहीं वहां से यात्रा शुरू कर रहा है। एक आदमी कहता है मैं तो ईश्वर को प्रेम करूंगा। ईश्वर ही मिल गया होता है तो ईश्वर को प्रेम करने की अब कोई जरूरत न थी। और जो मिला ही नहीं है उसे प्रेम कैसे करिएगा, जिसे जाना नहीं उसे प्रेम कैसे करिएगा। लोग कहते हैं कि प्रेम करके हम ईश्वर को जान लेंगे, लेकिन जिसे जाना नहीं उसे प्रेम कैसे करिएगा। जिससे कोई परिचय नहीं, जिससे कोई मिलन नहीं, उसे प्रेम कैसे करिएगा। तो हमारा प्रेम कहीं धोखा ना हो। जिन्हें हम जानते हैं उनसे